हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 6th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप और यह भी जानेंगे कि कैसे इस शेपिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में कॉर्न लॉज के अबॉलिशन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो हम जानेंगे, क्या क्या जानेंगे? द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप और हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस शेपिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में कॉर्न लॉज के अबॉलिशन का कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और ऑब्वियसली हम ये भी जानेंगे कि कॉर्न लॉज क्या थे। तो पहले समझते हैं कि शेपिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है। तो 19th सेंचुरी से पहले कंट्रीज के आपस में कोई मेजर इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और जो इकोनॉमिक रिलेशंस भी थे वो इंडियन ओशन तक ही कन्फाइंड थे, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थे। पर अब वर्ल्ड की सभी कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरैक्ट कर रही थी। इसी को शेपिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी कहा गया है। तो अमेरिका पर यूरोप के कॉन्क्वेस्ट ने इंडस्ट्रियल यूरोप के फूड प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन का पैटर्न जो था वो पूरी तरह बदल दिया। तो यहाँ पे ये सोचना होगा कि हमने यूरोप को इंडस्ट्रियल यूरोप क्यों कहा? अब इसलिए कहा क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में अमेरिका की रिसोर्सेज की वजह से यूरोप की वेल्थ बढ़ गई और वहां नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी। तो इसीलिए हमने इंडस्ट्रियल यूरोप कहा है। तो हम बात कर रहे थे चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप की। सो ट्रेडिशनली हर देश ये चाहता है कि वो फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो। मतलब हर देश चाहता है कि उसे अपने कंजम्पशन के लिए फूड इंपोर्ट न करना पड़े और वो अपने फूड को खुद प्रोड्यूस करे। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड का मतलब था लो लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 18th सेंचुरी से ही ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत बढ़ गई थी और इस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ने ब्रिटेन की डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स को भी बढ़ा दिया। ऑब्वियस है कि ज्यादा लोगों को ज्यादा फूड चाहिए, तो पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी बढ़ गया। इसी टाइम पर इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। इंडस्ट्रीज लगी तो अर्बनाइजेशन भी एक्सपैंड हुआ। अर्बनाइजेशन मतलब नए नए शहर, मतलब टाउन्स एंड सिटीज, ये सब बसने लगे। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा दिया और इससे क्या हुआ, फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। फूड प्राइस क्यों बढ़ गई? ये तो सोचने वाली बात है ना कि फूड की प्राइस क्यों बढ़ी। अब ये ऐसा हुआ बिकॉज पीपल नाउ बिगैन टू लुक फॉर वर्क विच वुड गिव देम मोर वेजेस। मतलब लोग अच्छी इनकम वाले काम की तलाश में इंडस्ट्रियल एरियाज में आके रहने लगे क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ी थी। तो अब लोगों ने क्या करा,
वो इंडस्ट्रियल एरियाज में आ गए और वहां काम करने लगे। तो क्रॉप्स उगाने वाले लोग काफी कम रह गए और डिमांड बढ़ गई। तो इंडस्ट्री सेट हुई, तो लोगों ने क्या करा, वो इंडस्ट्रियल एरियाज में आके रहने लगे और वेजेस कमाने लगे। ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की जो थी वो डिमांड तो बढ़ रही थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मगर क्रॉप्स उगाने वाले लोग काफी कम रह गए थे। इसीलिए फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। इस बढ़ती हुई फूड डिमांड को अमेरिका से इंपोर्ट किए गए फूड ग्रेन से पूरा किया जाने लगा। मतलब अब क्या हुआ कि अमेरिका से वो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने लगे और इस डिमांड को इस तरह से पूरा किया गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ी मगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा बल्कि कम होता गया। अब लैंडेड ग्रुप्स, मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास बहुत लैंड थी, रिच पीपल, सो लैंडेड ग्रुप्स का प्रेशर पड़ा, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अमेरिका से कॉर्न का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। अब लैंडेड ग्रुप्स मतलब ये हमने अभी अभी समझाया था। तो लैंडेड ग्रुप्स मतलब ब्रिटिश सोसाइटी के वो लोग जो लैंड ओनर्स थे, जिन्हें लिविंग के लिए काम नहीं करना पड़ता था, बहुत रिच लोग थे। तो इन लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर से गवर्नमेंट ने कॉर्न के इंपोर्ट को बैन कर दिया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसके लिए जो लॉज बनाए थे उन्हें कॉर्न लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्न लॉज। बहुत ही आसान है। कॉर्न के लिए लॉज बने थे तो इसलिए उन्हें कॉर्न लॉज कहते हैं। अब ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे कॉर्न के इंपोर्ट को बैन इसलिए करना चाहते थे ताकि अपनी फील्ड्स के प्रोड्यूस को हायर प्राइस पर बेच सके। तो अब क्या हुआ, कॉर्न जब अमेरिका से आने लगा तो फूड प्राइसेस गिरने लगी। तो ये जो लैंडेड ग्रुप्स थे ये चाहते थे कि कॉर्न का इंपोर्ट ना हो ताकि उनकी फील्ड्स में जो फूड ग्रेन्स उगते हैं वो हायर प्राइस पे वो बेच सके। अब फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ने से इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स यानी शहरों में रहने वाले लोग परेशान हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट पर कॉर्न लॉज को अबॉलिश करने के लिए प्रेशर डाला। अब जब कॉर्न लॉज बने, रिस्ट्रिक्ट हो गया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न फ्रॉम अमेरिका, तो फूड प्राइसेस नेचुरली बढ़ गई क्योंकि फूड अभी भी कम था। और इस वजह से, मतलब फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट पर क्या करा, प्रेशर डाला कि कॉर्न लॉज को अबॉलिश कर दो। और उनके प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉज को अबॉलिश कर दिया। तो देखा आपने कि कैसे लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर में कॉर्न लॉज बने और कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स के प्रेशर से उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। तो कॉर्न लॉज बने और वे अबॉलिश भी हो गए। तो चलिए अब जानते हैं कि कॉर्न लॉज के अबॉलिशन के बाद क्या हुआ। ये भी जरूरी है पता करना कि भाई जब कॉर्न लॉज आए फिर उनको अबॉलिश करा गया तो उसके बाद क्या हुआ। अब कॉर्न लॉज व स्क्रैप्ड, हटा दिए गए और अब ब्रिटेन में फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा। और ये जो इंपोर्टेड ग्रेन्स थे उन्हें अपनी कंट्री में उगाए जाने वाले ग्रेन से भी सस्ते पड़ रहे थे। तो बाहर से जो ग्रेन्स आ रहे थे वो ज्यादा सस्ते थे इन कंपैरिजन टू द ग्रेन्स दे वर ग्रोइंग इन देयर ओन कंट्री। इस सस्ते फूड ग्रेन्स के सामने ब्रिटिश फार्मर्स compete नहीं कर पा रहे थे। उनके जो महंगे ग्रेन्स थे उनको कोई नहीं खरीद रहा था
तो ब्रिटिश फार्मर्स ने क्या करा? उन्होंने फार्मिंग बंद कर दी. दे स्टॉप्ड फार्मिंग. और वास्ट लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ दी गई और हजारों लोगों को काम से निकाल दिया गया. सो इस तरह से काम से निकल जाने के बाद ये जो लोग थे ये सिटीज में रहने चले गए और कुछ तो ऐसे थे जो ओवरसीज माइग्रेट कर गए. तो कॉर्न लॉज के अबॉलिशन के बाद क्या हुआ? इंपोर्ट शुरू हुआ ग्रेन्स का. ये ग्रेन्स बहुत सस्ते थे और इतने सस्ते थे कि ब्रिटिश फार्मर्स उनसे compete नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी. दे स्टॉप फार्मिंग. और इसकी वजह से लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विच वाज अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई. लोगों को काम से निकाल दिया गया. नेचुरली जब कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो लोग क्या करेंगे? उन्होंने क्या करा? वे सिटीज की तरफ चले गए और वहां काम ढूंढने लगे और कुछ तो ओवरसीज माइग्रेट कर गए. तो चलिए एक बार ये सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं. तो इंडस्ट्रियल यूरोप में, अब ये तो तुम्हें पता है हम क्यों इंडस्ट्रियल यूरोप बोल रहे हैं. तो इंडस्ट्रियल यूरोप में पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन चेंज हो रहा था. अब लेट 19th सेंचुरी से लगातार बढ़ रही पॉपुलेशन ने ब्रिटेन की डिमांड फॉर फूड को भी बढ़ा दिया और एक्सपैंडिंग अर्बन सेंटर्स और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ने फूड की डिमांड को बढ़ाया और बढ़ती फूड डिमांड से फूड प्राइसेस बढ़ गई. गवर्नमेंट ने लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर में कॉर्न के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. कॉर्न के इंपोर्ट पर बैन लगाने वाले लॉज को कॉर्न लॉज कहा जाता है. अब हाई फूड प्राइसेस से परेशान जो थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा और फिर क्या हुआ? कॉर्न लॉज अबॉलिश हो गए, स्क्रैप हो गए. और कॉर्न लॉज के अबॉलिशन के बाद फूड को ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जा सकता था. अब ये जो इंपोर्टेड फूड था ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुए फूड से सस्ता था. ब्रिटिश एग्रीकल्चर इंपोर्ट से compete नहीं कर पाया. तो फार्मर्स ने क्या करा? उन्होंने वास्ट एरियाज ऑफ लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया और हजारों लोगों को काम से निकाल दिया गया. अब ये जो लोग थे या तो सिटीज में चले गए काम ढूंढने या फिर वो ओवरसीज माइग्रेट कर गए. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. इन इंडस्ट्रियल यूरोप the pattern of food production and consumption changed. Growing population from the late 18th century had increased the demand for grains in Britain. Expanding urban centers and growing industries gave rise to food demand and food prices. Government restricted the import of corn under pressure from landed groups. The laws which restricted the import of corn were commonly known as the Corn Laws. Unhappy with high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of the Corn Laws. After the abolition of Corn Laws, food could be imported into Britain. This imported food was cheaper than the food produced within the country. British agriculture was unable to compete with imports. So, vast areas of land were left uncultivated. Thousands of men and women were thrown out of work. They all moved to the cities or migrated overseas.
तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।